रिकॉर्डिंग शुरू हो गया, स्पॉटलाइट हो गया ना। अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज आशीष। आई एम बेसिकली फ्रॉम बिहार। माई पेरेंट्स, मेरे पापा जो है वो छपरा से हैं, बट मेरा जन्म हो गया और पूरी स्कूलिंग गुवाहाटी में हुई है, गुवाहाटी असम। हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू असम? आप में से कोई असम गया है? एनीवन? यस और नो? टेल मी इन द चैट बॉक्स। अभी मैंने सबको म्यूट करके रखा है, कोई अनम्यूट नहीं कर सकेगा। पीयूष गया हुआ है, वेरी गुड। अक्षरा गई हुई है, ओनली 2। कहां कहां पे घूमे हो पीयूष? गुवाहाटी पर्टिकुलरली अक्षरा, या कोई दूसरा जगह नॉर्थ ईस्ट में? सो ठीक है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाउ मेनी ऑफ यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी इन लिसनिंग टू माई वॉइस? आप में से कितने लोगों को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? एक बार रेज योर हैंड। जूम में ऑप्शन आता है ना हैंड रेज करने वाला, एक बार वहां पे हैंड रेज करो। आई कैन सी वी हैव तस्बी, फतमा, निखिल, आशु, प्रीत सिंह। आप लोग कह रहे हो आपको आवाज नहीं जा रही ठीक से। और कितने लोग हैं? ओके, तो अभी तक सिर्फ 4 लोगों ने हैंड रेज किया। नाउ लेट मी टेल यू, अभी राइट नाउ देयर आर 37 पीपल इन दिस सेशन। 37 लोगों में से 4 लोग ने हैंड रेज किया जिनको आवाज सही से नहीं जा रही। बाकी 32-33 लोगों को आवाज सही से जा रही है। इसका मतलब है इंटरनेट का इशू यहाँ पे नहीं है। मैं होस्ट हूं, अगर मेरे इंटरनेट में दिक्कत होती तो मैक्सिमम लोगों को आवाज सही से नहीं जाती। आप लोगों के वहां पे इंटरनेट का थोड़ा सा इश्यू होगा, इसीलिए आपको वॉइस में लैग आ सकता है या शायद वीडियो पॉज हो सकता है। बट डोंट वरी, जहां पे भी आपका वीडियो पॉज होगा आप उस पॉइंट को नोट करके रखिए। जब रिज्यूम हो जाएगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आफ्टर द क्लास रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। क्लास खत्म जब कर दूंगा उसके बाद भी अगर किसी को दिक्कत होगा तो मैं 5-10 मिनट के लिए एक्स्ट्रा रहूंगा, वहां पे भी आप अपना डाउट्स पूछ सकते हो। कोई पार्ट अगर रिपीट करवाना चाहते हो तो वहां पूछ लेना, ठीक है? सो शुभम, साउंड, बाकी लोगों को साउंड आ रहा है? बाकी लोगों को साउंड आ रहा है? मैं कुछ लोगों को देख सकता हूं जिन्होंने अपना माइक ऑन नहीं किया है। शुभम, अपना माइक ऑन करो। चलो, सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। अच्छा, इसके अलावा मैंने थोड़ा सा अगर एजुकेशन के बारे में बता दूं, सो इन द ईयर 2015 आई हैव डन माय बीटेक एंड आई एम टीचिंग सिंस, और बीटेक करने के जस्ट बाद से मैं टीचिंग में हूं। टीचिंग सिंस 2015 जुलाई, राइट? तो अब ऑलमोस्ट 6 साल होने वाले हैं मेरे को। और मैंने पंजाब में पढ़ाया है, दिल्ली में पढ़ाया, कोलकाता में पढ़ाया है स्टूडेंट्स को, यूपी में भी था, अलीगढ़ में, और लगभग 1.5 साल से मैं अभी छपरा में हूँ, राइट? तो मैंने देश के अलग अलग जगहों पे जाकर स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, और हर जगह मैंने स्टूडेंट्स को मेनली मैथ्स और एप्टीट्यूड के साथ ही डील किया हुआ है। जैसे आपके बेसिक मैथ्स हो गए, और इसी के अलावा जो ओलंपियाड्स वगैरह में लॉजिकल रीजनिंग की जरूरत पड़ती है, वो चीजों के वो सारे टॉपिक्स भी मैंने पढ़ाए हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है? सो मूविंग फॉरवर्ड, बाकी आप लोगों का इंट्रोडक्शन जब हम लोग ऑफलाइन मिलेंगे तब करेंगे, राइट? बिकॉज यहाँ पे आप समझ सकते हो कि वो थोड़ा सा पता ही नहीं चलेगा, आपकी आवाज से कितना पहचान पाऊंगा, राइट? So let's start with the class. Now, today I am planning to start with chapter number, sorry, I am planning to start with chapter number 2. Okay, chapter number 2 is polynomials. Chapter 1 थोड़ा सा
ऑफलाइन में ज्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सा उसमें लोकेशन वगैरह है तो स्केल वगैरह का यूज होता है, तो वो चैप्टर हम ऑफलाइन में करेंगे। वी विल स्टार्ट विद पॉलिनोमियल्स व्हिच इज मोर इंटरेस्टिंग। पहला टॉपिक है तो थोड़ा सा वो रखा जाए जो आपको पहले से बेसिक नॉलेज भी पता हो। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। ये देखिए, ये आपका क्लास 9th का एनसीईआरटी है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स चैप्टर वाला, क्लास 9th एनसीईआरटी पॉलिनोमियल। अगर आपके पास आपका टेक्स्ट बुक नहीं है तो यू डोंट हैव टू वरी, आफ्टर द क्लास मैं पीडीएफ आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, बिफोर दैट, शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्विज, एक रिकॉल टेस्ट, ठीक है। रिकॉल टेस्ट में क्या होता है कि जो आप पढ़े हुए क्लास 8 में उसको थोड़ा सा टेस्ट किया जाए, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं इसमें यूज है। जहां पे आपको दिक्कत होगी आई विल एक्सप्लेन, बट अब ये क्विज में कैसे पार्टिसिपेट करोगे। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं एक पोल क्रिएट करता हूं जहां पे हर क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन आएंगे स्क्रीन पे और आपको सही ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। ओके, सो नाउ प्रोसेस कैसे चलेगा। जैसे आपको अभी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में इट इज x इंटू 2x। अब x इंटू 2x का वैल्यू क्या है, ये देखो मैंने पोल लॉन्च किया है। अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक ग्रीन कलर का बॉक्स, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। उसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी, लेकिन जो गिवन क्वेश्चन है उसमें 2 ही ऑप्शन है, तो आप मार्क करो आपके हिसाब से ऑप्शन ए सही है या फिर ऑप्शन बी सही है। हरी अप। और मैं लोगों को अनम्यूट करने का भी अब यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूं। सर बी वाला। हाँ, अनाउंसमेंट नहीं करना था अभी, वो तो मैं डिस्कस करूंगा। अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है, पोल में पार्टिसिपेट नहीं लिया हो अभी सर तक। सर यस सर मेरा गलती से ए पे क्लिक हो गया सर, उसके बाद क्लिक ही नहीं हो रहा है दूसरे पे। हाँ, वो एक बार वन टाइम वाला रहता है, एक बार जिस पे आप क्लिक कर देते हो वही एक्सेप्ट करता है, अच्छा सर। ठीक है। जी सर। ओके, सो चलो, आई थिंक बाकी लोगों को पोल नहीं दिख रहा, तो मैं एक बार पोल के रिजल्ट्स आपको शेयर करता हूं। क्या दिख रहा है पोल के रिजल्ट। ऑप्शन ए में कितने लोग दिख रहे हैं आपको। 6%. 6%। 90%. और ऑप्शन बी में 91%, 29 लोगों ने। Yes, और sir. कोई महान व्यक्ति है जिसने ऑप्शन सी भी मार्क किया है, जबकि कोई ऑप्शन सी है नहीं, ठीक है। तो चलो अब इसको अगला, अच्छा जल्दी जल्दी बाकी क्वेश्चंस का भी पोल कर लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं। 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू व्हाट। 0 plus x is equal to what? You have 3 options in front of your screen. Hurry up. 20 seconds done. और 10 सेकेंड दूंगा मैं। और यहीं पे मैं पोल को एंड कर रहा हूं, 30 सेकेंड्स ओवर हो गए। और देखो इसके रिजल्ट्स आपको दिखाता हूं। अब क्या दिख रहा है, ऑप्शन बी में कितने लोग हैं। 9%. ऑप्शन बी में सेकंड ऑप्शन
69%. 69%, राइट। 23 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया है और जिन्होंने सही आंसर मार्क किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मार्क करना। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होगा? सर हो गया। वेरी गुड, पोल पे मार्क करो। हम जल्दी से एक पोल करते हैं, उसके बाद हम जल्दी से डिस्कस करेंगे। हरी अप। वेरी गुड, वेरी गुड। 33 हो गए हैं, 33 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया। 34 हो गए, 35 हो गए, वेरी गुड। 36, ग्रेट। और दो लोग है बस पार्टिसिपेट करने के लिए। चलो ग्रेट। अब मैं इसके रिजल्ट दिखाता हूं थोड़ा सा। देखो इसके रिजल्ट शेयर कर रहा हूं आपके साथ। क्या दिख रहा है आपको? मैक्सिमम लोगों ने कौन सा ऑप्शन मार्क किया है? डी है, ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी, राइट। यस सर। 53% लोगों ने मार्क किया है। एक एक करके हम सबका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइनोमियल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइनोमियल? वेरी गुड आयुषी। So 30 seconds are done. 38 में से 34 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया है। वेरी गुड। 90% लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। चलो फिर यहीं पे पोल को एंड करते हैं। 40 सेकेंड्स हो चुके हैं और इसके रिजल्ट्स देखते हैं। मैक्सिमम लोगों ने कौन सा ऑप्शन मार्क किया यहाँ पे? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, जो कि करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। एंड लास्टली फॉर क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन जो है उसके लिए भी एक पोल लॉन्च करते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म एंड कोएफिशिएंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहां देखते हैं कि कितने लोग सही करते हो। चलिए, मिस्टेक्स यहाँ पे होने के चांसेस ज्यादा है। हरी अप, पार्टिसिपेट करो सब कोई। ओके, सो आई कैन सी दैट 36। चलो 1 मिनट टाइम दे दिया मैंने यहाँ पे। मैं पोल को रिजल्ट शेयर करता हूँ। इसमें मैक्सिमम लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया, विच इज वेरी गुड। आउट ऑफ 39, 37 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया। सबको पार्टिसिपेट करना है, क्या प्रॉब्लम है? ओके, तो यहाँ पे अब आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे लोगों का एक्यूरेसी बहुत ड्रॉप हो गया। पहले हमने देखा था क्लोज टू 90% लोगों ने किसी एक क्वेश्चन में सही आंसर मार्क किया था, बट इन व्हेन इट केम टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 50% लोग भी नहीं आ पाए सही आंसर की तरफ। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 का, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है इट इज ऑप्शन सी। एंड कितने लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया है गाइस, बताओ? 27%। 27%। आप में से कितने लोगों का 5 का 5 सही हुआ है मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। ऑनेस्टली बताना। पीयूष ध्यान रखो, म्यूट करियो, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। आप में से कितने लोगों का 5 का 5 सही हुआ है? चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, बट बी ऑनेस्ट। निखिल हैज डन 3, सुशांत ने 5 के 5 किए, वेरी गुड। कितने लोगों का 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन सही हुआ है? समीर के 5 सही हुए, वेरी गुड समीर। साकेत के पूरे सही हुए, अपूर्वा के 4 हुए, वेरी गुड। केतन के 4,
शुभम के 3 सही हुए। अभी देखते हैं शुभम बाकी दोनों में क्या गलती हुई आपकी। आशुतोष तनिषा के 4-4 हुए हैं, अक्षर के 4 है, आदित्य राज के 4 है, दृष्टि के 5 सही है, वेरी गुड। आयुष अली अब्बास के 4 सही है, अनुजा के 5, आर्यन, अंकिता, आस्था, श्रीजा, अक्षरा, ओके वेरी गुड। मैक्सिमम लोगों के आंसर्स या तो उन्होंने 4 सही किए या 5 सही है। इवन जिसने 3 भी सही किया, इट मींस 50% से ज्यादा क्वेश्चन वो भी सही कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो एक बार जल्दी से हम लोग इनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। x into 2x, तो ये गाइस दिस इज बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 8, चैप्टर नंबर 9 ऑफ class 8, which was algebraic expressions and identities। वो चैप्टर हो गया, फैक्टराइजेशन चैप्टर हो गया। कहीं ना कहीं उन्हीं चैप्टर्स में ये पूरा का पूरा चीज आप डील किए हो, जो भी आपके सामने पांचों क्वेश्चंस दिख रहे हैं। अगर आप में से किसी ने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है, यू डोंट हैव टू वरी, मैं उन सबको यहाँ पे कवर करूंगा, ठीक है ना, जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं पूरा कवर करूंगा। तो x into 2x, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे कि ये देख सकते हो, नाउ दे आर द सेम वेरिएबल्स, x और x सेम वेरिएबल है। तो जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वी यूज दिस प्रॉपर्टी, x to the power m into x to the power n। कितना होता है, कोई बता सकता है? When I am multiplying x to the two power x to the power mn, x to the power x to the m plus power n, mn, to the power mn. x to the power not mn, it is m plus n, it is m plus n। आप जब दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हो और दोनों का बेस सेम होता है ना, तो उस केस में उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे 2 to the power 3 into 2 to the power 2। अब बताओ कि 2 to the power 3 कितना होता है? इट इज 8, राइट? और 2 to the power 2 होता है 4, तो 8 4 से कितना हो गया? 32 हो गया, राइट? ये हमने नॉर्मल मेथड से निकाला। अब इस जो प्रॉपर्टी लिखी है मैंने रेड कलर से, उसको वेरीफाई करते हैं। वो प्रॉपर्टी कहता है कि जब दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका बेस, यहां पे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, जहां पे लिखना होगा मैं बताऊंगा, अभी यहाँ पे बस ध्यान से सुनिए। तो जब दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों के बेस सेम है, तो उनके इसमें उनके पावर्स क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 to the power 3 plus 2, 2 to the power 5। और 32 भी क्या होता है? 32 भी 2 to the power 5 होता है। आप में से कुछ लोग क्या कह रहे थे? 2 to the power mn कह रहे थे। 2 to the power mn के हिसाब से ये कितना हो जाता? 2 to the power 3 into 2 to the power 2 हो जाता, सॉरी, आपके हिसाब से ये 2 to the power 3 into 2 हो जाता। और 2 to the power 3 into 2 कितना होता है? 2 to the power 6। but 2 to the power 6 is not 32, it is 64, ठीक है? so I hope ये आपको समझ में आया होगा। एंड उस हिसाब से x into x कितना बन गया? x का स्क्वायर बन गया। और साथ में ये देखो यहाँ पे 2 लगा हुआ था, तो ये 2 तो और 3 तो बन नहीं सकता था। तो अगर आप एलिमिनेशन का भी हेल्प लेते ना, तो भी आप इजीली समझ जाते कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट 0 plus x। 0 क्लास 8 में पहला चैप्टर आता है रैशनल नंबर्स, ठीक है? रैशनल नंबर्स में हम बताते हैं 0 इज अ मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0 एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी में ऐड कर देते हो, तो उससे, मान लो किसी नंबर में ऐड किया, तो उससे उस नंबर का आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है। इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, राइट? अब यहाँ पे भी कुछ लोगों ने गलत किया था, जो कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये सबसे आसान क्वेश्चन था। 0 plus x का आंसर होगा x, कि 0 जब x में ऐड हुआ तो उसने x का आइडेंटिटी वो चेंज नहीं कर सकता, तो x x ही रहता है, ठीक है? किसी को कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ पे? एनीवन, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? no sir, ओके, No, sir. ओके, sir. ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, x plus y into x minus y। सो अगेन चैप्टर नंबर 9, वहां पे आपको ये बताया जाता है a plus b into a minus b is equal to a का स्क्वायर माइनस
b का स्क्वायर। तो उस हिसाब से a के जगह पे x आ गया, b की जगह पे y आ गया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइनोमियल, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो यू डोंट हैव टू वरी अगर आपका यहाँ पे गलत हुआ। ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3 डिफरेंट टर्म्स होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे कितने टर्म्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 4 टर्म्स है, यहाँ पे 2 टर्म्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे 4 टर्म्स दिख रहे हैं। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में जो ट्राई वर्ड है ना, TRI, दिस ट्राई रिप्रेजेंट्स 3, नोमियल इज बेसिकली द नंबर ऑफ टर्म्स, तो ट्राइनोमियल मींस 3 नंबर ऑफ टर्म्स, 3 टर्म्स होने चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, लास्ट इज आइडेंटिफाई द टर्म्स। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये एक्सप्रेशन है, दिस इज माय एक्सप्रेशन। नाउ इन दिस एक्सप्रेशन व्हाट आर यू एक्चुअली सीइंग, हमें दिख रहा है दैट 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। तो जब एक एक्सप्रेशन में कुछ चीजें एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ होती है, जो भी चीजें एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ होती है, उन इंडिविजुअल चीजों को हम बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है भाई, तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है z स्क्वायर से। तो कहने के लिए ये हमारा एक टर्म हो जाएगा, ये हमारा दूसरा टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम सिर्फ उतना भी देखेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा कि मेरा आंसर क्या होना चाहिए था। मेरा आंसर होना चाहिए था ऑप्शन सी, बिकॉज एक टर्म है 4x स्क्वायर y स्क्वायर, दूसरा है माइनस z स्क्वायर। आप देखो ऑप्शन ए में टर्म्स क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर y स्क्वायर, जबकि एक है 4x स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये गलत। यहाँ पे भी x स्क्वायर y स्क्वायर दिख रहा है, ये भी गलत। अब C और D में दोनों जगह 4x स्क्वायर y स्क्वायर दिख रहा था, लेकिन एक जगह पे माइनस z स्क्वायर दिख रहा है, तो एक जगह पे प्लस z स्क्वायर दिख रहा है, और दोनों में से कौन सा सही है, माइनस वाला सही है। जब प्लस होता है तो हम उसको नहीं लिखते हैं, लिखना जरूरी नहीं होता है। जब आप नहीं, जैसे कोई नंबर है 5, अगर 5 के आगे हमें कुछ नहीं दिख रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे +5 है, लेकिन अगर उसके आगे -5 है तो फिर माइनस हम हमेशा बोलते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइनस। प्लस में कह सकते हो कि वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, बट इन केस ऑफ माइनस हमको लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे जब z स्क्वायर के आगे भी माइनस दिख रहा था, तो इसीलिए हमने, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। एंड कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट इज द न्यूमेरिक वैल्यू, इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू multiplied to any of the terms. So right now we had 4x square y square, तो 4x square y square के साथ इसमें कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड है, तो कह सकते हैं कि 4 is multiplied to x square y square, तो 4 will act as a coefficient here. Second term was minus z square. अब minus z square को हम कह सकते थे it is -1 into z square, -1 into z square. So that is why coefficients are 4 and -1. I hope this is clear to everyone now. समझ में आया क्या? यस पे क्लिक करो, अगर कोई डाउट है तो नो पे क्लिक करो। जूम का यूज करते हैं, अगर कोई डाउट है तो नो पे क्लिक करो, सब समझ में आया तो क्लिक ऑन यस। अगर कोई डाउट है तो नो पे क्लिक कीजिए, वरना यस पे क्लिक करो। ये कहां पे करोगे, फोन में जाओ, वहां पे मोड पे जाना, मोड पे जाओ, मोड पे जाने के बाद आपको यस नो दिख जाएगा। सो सबने, ओके, आई कैन सी अंकिता को कुछ, यस अंकिता, एक बार अनम्यूट करके पूछ लो क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा था, इसलिए समझ में नहीं आया। कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया बताइए। सर कोफिशिएंट वाला। कोफिशिएंट वाला, टर्म्स वाला पार्ट क्लियर है? यस सर। ओके, सो देखो पहला टर्म है 4x स्क्वायर y स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है, इस टर्म में कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है, 4 मल्टीप्लाइड है, तो 4 को हम 4x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलेंगे। माइनस z स्क्वायर के साथ क्या चीज मल्टीप्लाइड दिख रहा है, माइनस z स्क्वायर में अगर हम नंबर बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या नंबर बाहर निकलेगा, -1 बाहर निकलेगा। तो -1 यहाँ पे उसका कोफिशिएंट होगा माइनस z स्क्वायर का। इज दिस क्लियर नाउ?
कैसे पहचानते हो कोएफिशिएंट? जो भी आपके पास एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स और नंबर्स दिखते हैं, तो जो नंबर होता है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं, और नंबर इनटू वेरिएबल का जो वो होता है उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं या फिर टर्म कहते हैं। ठीक है, इन चीजों के ऊपर अभी हम डिस्कशन भी करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस। ये है हमारा फर्स्ट सेकंड चैप्टर विच इज पॉलिनोमियल। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये तीन चीजें जो है ये हम चैप्टर 9 में डील करते थे क्लास 8 के। ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है। तो अभी हम इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। चलो, सो नाउ शुरू करते हैं। सो व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो आफ्टर द क्लास, ये पीडीएफ भी मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा ताकि कुछ चीज अगर आपका मिस आउट हो जाता है तो इस फाइल को देखकर आप समझ पाओ। लेकिन मेरे साथ साथ आप अपना लिखना भी शुरू कर दो। पेरेंट्स, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप प्लीज अपने बच्चों को बोलिए अब यहाँ पे लिखना शुरू करें। So what are algebraic expressions? So अगर मैं एकदम शॉर्ट में बताऊं, क्लास 8 की चीज है वैसे ये, तो इसमें शॉर्ट में बताऊं तो जब कांस्टेंट कोई भी एक algebraic एक्सप्रेशन में कुछ टर्म्स होते हैं, it consists of terms of the form constant into variable, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। ठीक है, मतलब कि कुछ कांस्टेंट भी दिखेगा और वेरिएबल भी दिखेगा। अब जैसे कि अगर मैं इन चीजों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, सो कांस्टेंट कैन बी एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो कांस्टेंट कैन बी एनी नंबर, फ्रैक्शन भी हो सकता है या इवन रैशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, और अगर बात करें हम वेरिएबल्स का, तो वेरिएबल्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, वेरिएबल्स आर, ये जिन्हें पता है वो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। वेरिएबल्स को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे ज्यादा हम रिप्रेजेंट करते हैं x से, कहीं कहीं पे y भी होता है और उसके बाद z आता है। मैक्सिमम जगहों पे x और y से ही हम अपना काम चलाते हैं। ठीक है, सो what are algebraic expressions? So algebraic expressions are expressions which are consisting of, जिसके अंदर जो टर्म्स होते हैं उस टर्म्स में कांस्टेंट्स दिखते हैं और वेरिएबल्स दिखते हैं और वो मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं। ठीक है, consists of terms of the form constant into variable। कांस्टेंट होते हैं जहां पे कोई नंबर होगा, वेरिएबल्स में जनरली वो लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। लेटर्स होते हैं हमारे x y z। आगे बढ़ते हैं, यहां पे आई डोंट थिंक और किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। ठीक है, अब पॉलिनोमियल क्या है? व्हाट इज पॉलिनोमियल? व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? So it is a type of algebraic expression. It is a type of
algebraic expression where the power of on the variable where the power on the variable is always a whole number, is always a whole number. अब इसको भी समझाता हूं. पॉलिनोमियल क्या होता है? वो एक तरीके का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है. पॉलिनोमियल एक तरीके का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है. और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या चीज रहती है? तो उसके अंदर कांस्टेंट एंड वेरिएबल मल्टीप्लाइड होते हैं. तो यहां पे भी आपको कांस्टेंट और वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड मिलेंगे, लेकिन यहां पे एक स्पेशल कंडीशन है. और वो स्पेशल कंडीशन क्या है? दैट द पावर ऑन द वेरिएबल is always a whole number. This is very important. जैसे कि example, let's say I write 2x square. This is a polynomial. This is a polynomial because the power on the variable x, क्योंकि यहां पे जो x वेरिएबल है ना, उसके ऊपर जो पावर दिख रहा है वो पावर है 2 एंड 2 इज अ होल नंबर. 2 क्या होता है? 2 एक होल नंबर होता है. यस दृष्टि, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अपूर्व बता रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बता रहा हूं. डोंट वरी. मूविंग फॉरवर्ड, so let's say that this is a polynomial, right? Because the power on the variable is a whole number. But what if the power on the variable is not a whole number? वहां पे हम क्या करेंगे? So in that case, let's say 2 into x to the power minus 2. This is not a polynomial. This is not a polynomial. ठीक है? This is a simple algebraic expression. इसको हम एक algebraic expression बोलेंगे, लेकिन हम इसको एक polynomial नहीं बोल सकते. राइट? तो अब आपको कोई भी एक्सप्रेशन देखने को मिलता है. चलो मैं एक बार आपको अपने एनसीईआरटी पे ले चलता हूं. ये आपका एनसीईआरटी है. ठीक है? ये देखो, बताओ क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस और नो. जल्दी से यस नो पे क्लिक करो. इज दिस अ पॉलिनोमियल? यस और नो. इज दिस अ पॉलिनोमियल? टेल मी यस और नो. जस्ट क्लिक ऑन द चैट ना, एक्स्ट्रा चैट पे जाओ. इफ इट इज अ पॉलिनोमियल क्लिक ऑन यस. इफ इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल जस्ट क्लिक ऑन नो. दैट्स इट. ओके, सो आई कैन सी दैट कुछ लोग यस कह रहे हैं, कुछ नो कह रहे हैं. ओके, सो मिक्स चल रहा है ना, मिक्स चल रहा है. अब मैं समझाता हूं. द आंसर इज नो. द आंसर इज नो. क्यों नो है? यहां पे ही देखते हैं. x प्लस 1/x. आप इसको पहला वाला जो x है उसके ऊपर पावर 1 है. पहला वाला x के ऊपर पावर 1 है. 1 इज अ होल नंबर. बट जो दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म 1/x, आपको पता है 1/x को हम क्या लिखते हैं? x टू द पावर -1 लिखते हैं. 1/x को हम x टू द पावर -1 लिखते हैं. नाउ this is a whole number. This is a whole number, but this is not a whole number. This is not a whole number. Therefore x plus 1/x. yes, आस्था ने हैंड रेज किया है. yes आस्था, पूछिए क्या पूछना है.
आस्था क्या पूछना है? मैंने आपको परमिशन दिया है अनम्यूट करने के लिए, बोलिए। सर आवाज नहीं आ रहा है। आस्था आवाज नहीं आ रहा है अभी। मोस्ट प्रोबेबली आपके वहां पे इंटरनेट का इशू होगा, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी बताया 40 लोग हैं अभी सेशन में। 40 में से अगर एक या दो को इंटरनेट के कारण दिक्कत, अगर एक या दो लोग कह रहे हैं कि उनको आवाज नहीं जा रही, तो इसका मतलब उनके वहां पे इंटरनेट का इशू है, हमारे यहाँ से इशू नहीं है। अगर हमारे यहाँ से इशू होगा तो 40 में से 40 मेरे को बोलेंगे कि सर आवाज नहीं आ रहा। आपके वहां पे थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, डोंट वरी, जितना होता है करो, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, और कल सुबह जो ऑफलाइन क्लास होगी वहां पे मैं ये सेम ही चीज रिपीट करूंगा, ठीक है? दिस कैन बी द सॉल्यूशन राइट नाउ। इंटरनेट नहीं मेरे हाथ में है, ना ही आपके हाथ में है। ओके, सो x plus 1 by x, this is not a polynomial। तो फाइनली इसका रीजन लिखेंगे that this is not a polynomial because the second term, because on the second term the power of the variable is not a whole number, ठीक है? तो क्या सीखा यहाँ पे? एक्सप्रेशंस को आइडेंटिफाई करना कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे यहाँ पे इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल वेयर द पावर ऑन द वेरिएबल इज ऑलवेज अ होल नंबर। मतलब कि जो भी एक्सप्रेशन आपको दिखेगा ना, उस एक्सप्रेशन में चाहे एक टर्म हो, चाहे दो टर्म हो, चाहे तीन टर्म हो, हर टर्म के ऊपर, हर टर्म में अगर वेरिएबल दिखता है तो वेरिएबल के ऊपर पावर हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल के ऊपर पावर हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है? और अगर तीन टर्म्स हैं, उसमें से दो टर्म्स के ऊपर पावर होल है लेकिन तीसरे के ऊपर पावर होल नहीं है, तो इन जनरल हम उस टर्म को पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। जैसे कि चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए। अच्छा, उससे पहले लेट्स गो बैक टू आवर एनसीईआरटी वंस अगेन। टेल मी, इज दिस अ पॉलिनोमियल? क्लिक ऑन यस और नो। क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? यस या नो पे क्लिक कीजिए। अब पूर्वा पूछो, क्या पूछना है? Is root x plus 3 a polynomial? Yes or no? Just click on yes or no, मुझे ताकि इन जनरल पता चलेगा। वेरी गुड श्रीजा। अक्षर, बहुत लोग yes no पे अभी भी क्लिक नहीं किए हैं। रूट एक्स को क्या लिखोगे पावर के फॉर्म में? नो प्रणय, प्रयांश नो। वेरी गुड समीर। आर्यन नो, रॉन्ग। ओके, तो यहां से मुझे एक चीज पता चल रहा है कि क्लास 8 का चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर, जो आप में से बहुत लोगों को नहीं आता। आप में से बहुत लोगों को वो चैप्टर नहीं आता, स्पेशली जिन लोगों ने इस क्वेश्चन में आंसर यस मार्क किया है, उनको क्लियरली ये नहीं आता। इवन जिसने द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, बट चलो मैं पहले आपको थोड़ा सा डील करता हूं एक्सपोनेंट एंड पावर पे, which is very important, जिसके बिना हम पॉलिनोमियल्स नहीं कर सकते। तो दिस इज क्लास 8 चैप्टर नंबर 12, एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है? नाउ इसमें कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल क्या है कि a टू द पावर b जैसा एक्सप्रेशन होगा, a टू द पावर b जैसा एक्सप्रेशन होगा, तो यहां पे हम a को बोलते हैं बेस एंड b को बोलते हैं पावर और इंडेक्स, ठीक है? सो जैसे कि एग्जांपल, इफ आई हैव 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4 में
ये जो 5 होगा दिस विल बी कॉल्ड एज अ बेस एंड 4 विल बी कॉल्ड एज अ पावर। ये 5 का पावर बोला जाएगा। एंड 5 टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है, या फिर सबसे पहले a टू द पावर b का मतलब क्या होता है? सो a टू द पावर b का मतलब है a इंटू a कि a को हम कितना बार मल्टीप्लाई करते हैं? तो a को हम मल्टीप्लाई करते हैं टोटल b टाइम्स के लिए। a को हम मल्टीप्लाई करते हैं टोटल b टाइम्स के लिए, ठीक है ना? तो सिमिलरली 5 टू द पावर 4 बेसिकली क्या करोगे बच्चों, 5 का पावर 4 है तो 5 को 4 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा। 5 टू द पावर 4 का मतलब है 4 बार, तो 1 2 3 4, ये 4 बार मल्टीप्लाई होगा और इसका वैल्यू आएगा 625। अगर मैंने यहाँ पे 2 टू द पावर 5 लिखा है तो 2 टू द पावर 5 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 बार 2 लिखा तो 5 बार 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला चीज है जो आई बिलीव शायद अब लोगों को रिकॉल हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। प्रॉपर्टीज, इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है दैट a टू द पावर m इनटू a टू द पावर m, इफ आई एम मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स जिनके बेसिस सेम है तो उस केस में उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, उस केस में उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं। एग्जाम्पल 3 to the power 5 into 3 to the power 7 will be equal to 3 to the power 5 plus 7 which is 3 to the power 12। ठीक है, सेकेंड, अगर ये मल्टीप्लीकेशन के जगह पे डिवीजन हो जाता है a to the power m divided by a to the power n, तो उस केस में पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल 3 to the power 5 minus 3 to the power 7 divided by 3 to the power 7, this is equal to 3 to the power 5 minus 7, ये होता है 3 to the power minus 2। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हमारे पास है 1 by a, तो 1 by a को हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे a to the power minus 1। एग्जाम्पल 1 by 5, 1 by 5 will be written as 5 to the power minus 1। अभी नोटिस करो, अभी जस्ट हमने ये श्रीजा बताइए। सर ये सब तो याद है, तो सर इसको नोट करने की अभी जरूरत नहीं ना है? नहीं नहीं, ये उनके लिए जरूरी है जो जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है, जिनको पता है उनके लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ओके, मैंने जब कभी क्वेश्चन पूछा तो बहुत लोगों ने चैट में गलत गलत आंसर्स दिए रूट एक्स का, यस यस तो उससे सर। मुझे इसलिए रिकॉल करवा रहा हूँ। आपको पता है, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ओके बट जिनको नहीं पता उन्हें नोट करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ कुछ अगर मिस हो जाता है जल्दी जल्दी नोट करने में, तो भी ये फाइल आपको, जो भी मैं लिख रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट, इसमें एक छोटा सा कंडीशन होता है दैट a शुड नॉट बी 0, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज गाइज 1 by 0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स, इट इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी इज a to the power a into b whole to the power m, a into b whole to the power m, मतलब दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है और उसका ऊपर पावर लगा हुआ है, तो उस केस में आप इंडिविजुअल चीजों पे पावर ब्रेक कर सकते हो, a to the power m into b to the power m। जैसे कि 21 to the power लेट्स से 10 दिया हुआ था, तो हम 21 को क्या लिख सकते हैं? ब्रैकेट के अंदर 3 into 7 लिख सकते हैं, 3 into 7 to the power 10, और फिर हम 3 पे भी पावर इंडिविजुअली लिख सकते हैं और 7 पे भी पावर इंडिविजुअली ब्रेक कर सकते हैं।
सो अभी तक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, रिकॉल हो रहा है, बता सकते हो। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, चेकआउट करो। जिन लोगों ने मिस आउट किया है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? No sir, no doubt. ओके, बाकी लोग? No doubt, sir. No Great. doubt, sir. No doubt, sir. Okay, thank you for your No responses. doubt, No, sir. sir. No doubt, sir. Okay. आगे बढ़ते हैं फिर। Fifth, if I have a by b whole to the power m, मतलब दो नंबर्स का डिवीजन हो रहा था और उसके ऊपर पावर लगा हुआ है, तो उस केस में पावर इंडिविजुअल नंबर्स के ऊपर आ जाएगा। अगेन यहाँ पे कंडीशन है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एग्जाम्पल, if I have 2 by 5 whole to the power 8, so that will be equal to 2 to the power 8 divided by 5 to the power 8। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, a लिखा हुआ है और यहाँ पे nth रूट लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? nth रूट ऑफ a। So this nth root of a will be equal to a to the power 1 by n। अगर हम इसको भी पावर में कन्वर्ट करना चाहे, a to the power 1 by n बनेगा। यस प्रियांश, बताइए, हैंड रेज कियो, क्या पूछना है? सर 5 नंबर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0 है ना? हाँ सर बी आप लिखे हैं। नहीं तो मैं इसका भी बी दिस, अगर मैंने a by b to the power m लिखा हुआ है तो उसमें a मेरा न्यूमरेटर हो गया और b मेरा डिनोमिनेटर हो गया। तो ये फॉर्मूला लगाने का सिंपल सा कंडीशन है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है? यस सर। नाउ फॉर्मूला नंबर 6, फॉर्मूला नंबर 6 कहता है कि nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, अगर मैं इस रूट को हटाकर पावर में लाना चाहता हूं तो पावर में क्या बन जाएगा? 1 by n बन जाएगा। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में देखा था ना, रूट x था। अब जब रूट x होता है तो इसका मतलब क्या होता है? x टू द पावर 1 by 2। अगर मैं यहाँ पे 4 लगा दूं और यहाँ x लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? x टू द पावर 1 by 4 हो जाएगा। ठीक है? तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसका यूज होता है बहुत ज्यादा। ठीक है? अच्छा, सेवेंथ चीज, a to the power 0 is equal to 1 where a is non-zero, where a is non-zero, a to the power 0 is equal to 1। it means 5 to the power 0 will be equal to 1, minus 1 to the power 0 will also be equal to 1, 1.5 will also 1.5 to the power 0 को भी हम 1 बोलेंगे। ठीक है? तो ये सबके सब 1 ही होंगे, बस 0 नहीं होना चाहिए बेस में। ठीक है? तो ये हमारे आगे के प्रॉपर्टीज हो गए, राइट? सो आई बिलीव अब थोड़ा सा रिकॉल हो गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं फिर। आशु फोर्थ पॉइंट अगेन, ओके, मैंने मैसेज अभी देखा। फोर्थ पॉइंट में आशु क्या है? आशु देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या है? ए बी होल टू द पावर m। इसमें क्या है कि दो नंबर्स मल्टीप्लाइड है और उसके ऊपर पावर लगा हुआ है, मल्टीप्लाइड ब्रैकेट के बाहर पावर है। तो आप क्या कर सकते हो, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है ना उन पे इंडिविजुअली पावर लेकर आ सकते हो। तो जैसे कि ए बी के ऊपर पावर m था तो आप a के ऊपर भी पावर ले आ सकते हो और b के ऊपर भी पावर ले आ सकते हो। जैसे कि 21 दिया हुआ था, आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं जो छोटे छोटे नंबर्स में, तो 21 को सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर 3 into 7 लिख सकते हो। एंड नाउ ये जो पावर 10 दिख रहा है, जो बाहर में पावर 10 है, दैट कैन कम बोथ ऑन 3 एज वेल एज ऑन 7। 3 पे भी आ जाएगा और 7 पे भी आ जाएगा। यस समीर, वो अभी डिस्कस करना है। समीर, जो आपने लिखा अभी चैट में, आपने लिखा a स्क्वायर होल क्यूब, सो दैट विल बी a टू द पावर 6। वो प्रॉपर्टी अभी मेरे को यहाँ पे बताना है। वैसे लास्ट प्रॉपर्टी आई बिलीव जो इंपॉर्टेंट है, a टू द पावर m होल टू द पावर n।
मतलब पहले ऑलरेडी अंदर एक पावर था, बाहर भी एक पावर है, ऐसे केस में दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। एग्जाम्पल, लेट्स से 5 टू द पावर 2 था, होल टू द पावर 3 है, तो इस केस में आप क्या करोगे, 5 टू द पावर 2 इंटू 3, ये बन जाएगा हमारा 5 टू द पावर 6। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा 5 टू द पावर 6। बोलो बच्चों, ठीक है, यहां तक रिकॉल हो गया आप सबको? आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ये क्लास 8 वाला पार्ट था, जिनको भी दिक्कत हुई होगी आई होप रिकॉल हो चुका है। श्रेयस प्रॉपर्टी 6, श्रेयस प्रॉपर्टी 6 जो है, इट इज क्या है ना, हम किसी भी नंबर का जो रूट निकालते हैं, रूट उसका रिप्रेजेंटेशन होता है ये। जैसे कि मान लो हमको स्क्वायर रूट निकालना है, हमको क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब में क्या होता है कि ये थर्ड रूट हो जाता है, ठीक है, स्क्वायर रूट में ये 2 हो जाता है। तो बस ये प्रॉपर्टी कहता है कि आप अगर रूट को हटाना चाहते हो तो उसकी जगह पे पावर लिख सकते हो, बट वो पावर कैसा होता है, जो भी रूट है उसमें 1/, लग जाता है। जैसे अगर स्क्वायर रूट होगा तो 1/2 लग जाएगा, क्यूब रूट है तो 1/3 लग जाएगा। ठीक है श्रेयस, तो जैसे यहाँ पे देखो ये 4th रूट था, तो बस x वैसे रहा, रूट हटाया तो ये क्या बन गया, 1/4 बन गया। ग्रेट। और किसी को कोई डाउट है चैट में बता सकते हो या अनम्यूट करके पूछ सकते हो। क्या ये चीज रिकॉल हो गया? दिस इज ऑफ क्लास 8। किसी को कोई डाउट नहीं दिख रहा तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। हाँ, सो वी वर टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करना। मैंने उसके लिए आप लोगों को क्या बताया, मैंने बताया कि प्रॉपर्टी में हमको सिंपली क्या करना है, कोई भी पॉलिनोमियल है तो आपको देखना है कि सबसे पहले उसमें जितने भी टर्म्स हैं, उन टर्म्स में जहां जहां पे भी वेरिएबल्स आ रहा है, उन टर्म्स में जहां जहां भी वेरिएबल आ रहा है, जितने भी टर्म्स है, अगर 5 टर्म्स होंगे, हर एक टर्म पे अगर वेरिएबल दिख रहा है तो हर वेरिएबल के ऊपर पावर क्या दिखना चाहिए, इट शुड बी अ होल नंबर, इट शुड बी अ होल नंबर। ठीक है, this is how you will identify a polynomial. Now let's go to your NCERT once. थोड़ा सा NCERT पे चलते हैं ताकि आपको जब आप रीड करोगे तो आपको दिक्कत ना हो। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, let us begin by recalling that a variable is denoted by a symbol. वेरिएबल अभी जैसे मैंने XYZ बोला था ना, तो इट इज अ सिंबल दैट कैन टेक एनी रियल वैल्यू। एक वेरिएबल क्या है, कोई भी एक रियल वैल्यू ले सकता है। वी यूज द लेटर्स XYZ एक्सेट्रा टू डिनोट वेरिएबल्स। हम जनरली XYZ को यूज करते हैं। नोटिस कीजिए कि 2x, 3x, -x, -1/2x, ये सबके सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आपको क्या बताया था कि कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो सब टर्म्स बनते हैं, और टर्म्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमको वही टर्म्स देखने को मिलते हैं। यहीं पे वही चीज लिखी हुई है, ऑल दीज एक्सप्रेशंस, ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस का फॉर्म क्या है, अ कांस्टेंट इनटू x। मतलब एक कांस्टेंट लगा हुआ है और उसके बाद x लगा हुआ है। जैसे कि ये देखो 2x में क्या है, 2x में 2 कांस्टेंट है, x के साथ मल्टीप्लाइड है। 3x में x के साथ 3 मल्टीप्लाइड है, 3 एक कांस्टेंट है। -x में x के साथ -1 मल्टीप्लाइड है, सो -1 कांस्टेंट होगा। -1/2x में x के साथ -1/2 दिख रहा है, तो ये मेरा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, इस तरीके से आप सबको एक एक लाइन रीड करनी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नाउ सपोज वी वांट टू राइट एन एक्सप्रेशन। हम एक एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं जिसमें एक कांस्टेंट भी है, एक वेरिएबल भी है, एंड वी डू नॉट नो कि कांस्टेंट क्या होगा। तो उस केस में हम कांस्टेंट्स को भी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे वेरिएबल के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट के लास्ट लेटर्स को यूज करते हैं, वैसे ही कांस्टेंट के लिए हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के स्टार्टिंग लेटर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें आपको उन्होंने दी हुई है, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं।
कुछ चीजें और। यस अनुजा बताइए क्या पूछना है, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं, बोलिए। सर कांस्टेंट सर न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना? हाँ, मतलब कि कोई भी टर्म है ना, मान लो टर्म है 7xy, तो 7xy में वो जो 7 दिखेगा दैट विल बी द कांस्टेंट। अगर हमको -7xy दिख रहा है तो -7 विल बी द कांस्टेंट देयर। ओके, तो सर उसमें सर वेरिएबल आपने बताया कांस्टेंट है, वो कैसे? क्या कह रहे हो? सर आपने अभी बताया ए बी सी कांस्टेंट को हम शो कर सकते हैं, वो कैसे? अच्छा, वो क्या होता है कि कुछ कुछ केसेस में मान लो आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक स्टार मार्क के साथ यहां पे लिख भी देता हूं। इन सम क्वेश्चंस, इन सम केसेस और क्वेश्चंस the constant may not be given। कभी कभार कांस्टेंट दिया हुआ नहीं रहता है। हम वहां पे क्या करते हैं, इन दैट केस और इन दोज केसेस वी उस केसेस में हम क्या करते हैं, वी कंसिडर और वी टेक द starting letters of the question, we take the starting letters of the question, we take the starting letters of the English alphabet and consider them as constants। मतलब मान लो कोई एक ऐसा केस आ गया, एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पे कांस्टेंट दिया हुआ नहीं है, हमको वहां पे कांस्टेंट निकालना है, तो उन जगहों पे क्या होता है, इंग्लिश अल्फाबेट के स्टार्टिंग लेटर्स ए बी सी को कांस्टेंट मानकर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बस इतना ही चीज लिखा हुआ था। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम, अच्छा पॉइंट था ये। नेक्स्ट, सो अब आते हैं हम लोग जल्दी से कैसा क्वेश्चन कह रहे हो प्रियांश, समझा नहीं मैं। अच्छा, एक क्वेश्चन कह रहे हो, आएगा क्वेश्चन, डोंट वरी, क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं हम जल्दी से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा, सबसे अच्छी चीज क्या है जानते हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आप लोगों को। जितना चीज आप पढ़ रहे हो इस चैप्टर में, जितना चीज पढ़ रहे हो ना, ये आपका 50% बनाता है, 50% ऑफ क्लास 10 पॉलिनोमियल्स। क्लास 10 पॉलिनोमियल मतलब आप अभी यहाँ पे जितना चीज पढ़ रहे हो, अगर आपने 9th का पूरा पॉलिनोमियल्स अच्छे से कर लिया तो 10th का जितना पॉलिनोमियल्स है उसमें से आधा आपका यहीं पे डन हो जाएगा। जैसे अभी हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे ना, आपके पास अगर कोई भाई, बड़े भाई बहन हैं जिनके पास 10th की बुक है, देखना उनके बुक में भी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दिख रहा होगा। तो इसको अगर ध्यान दोगे तो एक तरीके से 10th का एक टॉपिक तो अच्छा खासा तैयार कर लोगे यहीं पे। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये बहुत इजी है, दो बेसिस पे इसका डिवीजन होता है। पहला, on the basis of the number of terms, दूसरा on the basis of
डिग्री, ठीक है। So on the basis of number of terms, if I talk about the various divisions, वो होंगे तो अगर एक टर्म है सिर्फ, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। एक टर्म है उसको बोलते हैं मोनोमियल। दो टर्म्स है उसको बोलते हैं हम बाइनोमियल। तीन टर्म्स होते हैं तो ट्राइनोमियल। तीन से आगे की जरूरत भी नहीं पड़ती है, जनरली आपको यही दो तीन के अंदर पूछेगा। डिग्री हो सकता है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि डिग्री क्या होता है, तो मैं अभी डिग्री डिफाइन कर दूंगा। एज ऑफ नाउ बस एक बार यहाँ पे सुन लो। So when the degree is 1, we call it as linear polynomial. When the degree is 2, we call it quadratic. हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 होता है, हम उसको बोलते हैं क्यूबिक। ठीक है। 4 होता है बाई क्वाड्रेटिक, बट अगेन यहाँ पे अभी 3 की जरूरत है हमें। तो अभी आप एक एक करके हम सब देखेंगे। मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, उसके केसेस भी लिखूंगा। लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है, उसके भी केसेस लिखूंगा। ठीक है। सो अब सबसे पहले आते हैं कुछ, देखो मोनोमियल बाइनोमियल पहचानना ज्यादा आसान है, तो हम पहले उससे शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई टॉक अबाउट मोनोमियल, मोनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं? इट हैज only one term. It has only one term. सिर्फ एक टर्म वाले को बोलेंगे हम मोनोमियल। तो मैं अब आपके सामने 4 केसेस लिखूंगा, ए बी सी डी। आप उसमें से बताना कि कौन सा केस मोनोमियल होगा। चैट बॉक्स में बताओगे, आप म्यूट करके नहीं बताओगे, ठीक है। रजनीश, अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट जब अलाउ कर दे तो हम शाम को ऑफलाइन क्लास रन करेंगे, लेकिन आपको पता होगा कि शाम को हमारी ऑनलाइन चल रही है, सुबह हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। सेम चीज है। जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन में दिक्कत हुई है, लेट्स से एब्सेंट हो गया या इंटरनेट के कारण कहीं पे लटक गया, तो उस केस में वो ऑफलाइन सेंटर पे आके हमसे आराम से पढ़ सकता है, और हम सेम चीज पढ़ाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आज जितनी चीजें मैं ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा वही चीजें कल सुबह मैं ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा। So now let's say I write some examples here. The first example is 2x. Second example is 2x square. Third example is 2x square plus 2x. Fourth example is 5x plus 2x. Fifth example is 5x plus 2y plus 3z. और एक लिख लेते हैं 5x plus 2x plus 3x। आप लोग चैट बॉक्स में बताओ इसमें से कौन सा मोनोमियल होगा। मोनोमियल क्या है? एक टर्म दिखना चाहिए, एक टर्म होना चाहिए। श्रीजा का कहना है ए बी। ध्यान से देखो, ए बी से भी ज्यादा है। ध्यान से देखो, ए बी से भी ज्यादा है। Has only one term after simplification. Very good. So I have 18 responses till now. 18 लोगों के रिस्पॉन्स आए हैं।
और 5 मैसेजेस, मतलब 23 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। मोर देन 50% लोगों ने रिस्पॉन्ड कर दिया अभी तक। वेरी गुड, ग्रेट। जो भी आपको आंसर लगता है चैट बॉक्स में लिखो, पार्टिसिपेट करो, ओनली देन इट्स गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूं आंसर। सबसे पहले 2x सिंगल टर्म है। आप 2 into x, जब चीजें मल्टीप्लाई होती है तो सिंगल हो जाती है, ठीक है। 2 plus x अलग होता है। सो दिस इज अ मोनोमियल, 2x is a monomial. Next is 2x square. 2x square, 2 into x into x, एक तरीके से still it is a monomial, एक ही टर्म है। अच्छा, इस c को डिस्कस करने से पहले d को डिस्कस करना चाहता हूं। c को डिस्कस करने से पहले d को डिस्कस करना चाहता हूं। एंड लेट मी आस्क समवन, साकित, साकित एक बार अनम्यूट करोगे खुद को? यस सर। साकित, डी वाला देखो, क्या लगता है आपको वो मोनोमियल है क्या? यस और नो? आपने आंसर में तो नो लिखा है। नो सर। क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि आपको 2 टर्म्स दिख रहे हैं। यस सर। बट क्या ये दोनों लाइक टर्म्स है? यस सर। लाइक टर्म्स क्या होते थे सर? जैसे एक्स एक्स लाइक टर्म्स है। मतलब सेम वेरिएबल और वेरिएबल के ऊपर पावर भी सेम होने चाहिए। यस सर। राइट, उनको हम लाइक टर्म्स कहते थे। तो अभी ये क्या है? लाइक टर्म्स है। अब देखो, Yes. अब देखो साकेत, अगर आप 2x को मोनोमियल कह रहे हो तो x plus x तो 2x ही होता है ना? यस सर। वो भी तो मोनोमियल होना चाहिए था फिर। वो भी तो मोनोमियल नहीं होना चाहिए था आपके हिसाब से तब तो। यस सर। तो यहाँ पे क्या छोटी सी चीज सीखे हो कि मोनोमियल है, उसके लिए हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब है अगर हमको लाइक टर्म्स दिखते हैं, अगर हमको यहाँ पे एक चीज लिख देता हूं, सिंप्लीफिकेशन में क्या करोगे आप? लाइक टर्म्स को हिंदी में लिख देते हैं। लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखोगे। लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी दिया होगा, जैसे कि अब आपको यहाँ पे दिख रहा है 5x plus 2x। 5x plus 2x कितना हो गया? वो हो गया 7x। ठीक है, 5x plus 2x हो गया 7x। 7x एक सिंगल टर्म है, राइट? तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी अ मोनोमियल। समझ में आ रहा है आप सबको? दिस विल बी अ यस मोनोमियल। सर। ठीक है, तो इसी तरीके से और कौन सा है जहां पे लाइक टर्म्स दिख रहे हैं? मैं किसी और से पूछता हूं। साकेत नहीं बताएगा, कोई और बताएगा जिसने गलत आंसर दिया है। तो लेट मी चेक। आदित्य राज, ठीक है आदित्य राज, अनम्यूट करके बताओ। यस सर। और कौन सा है जहां पे आपको लाइक टर्म्स दिख रहे हैं? एफ। F, right? Because यहाँ पे 5x plus 2x plus 3x will become 10x, 10x. right? So this is also a monomial. Very good, very good. Thank you, sir. Now, let me take some other names as well. आयुषी, अनम्यूट करोगे खुद को एक बार? यस सर। आयुषी, ऑप्शन सी क्या लगता है? सर ये मोनोमियल नहीं है क्यों नहीं है मोनोमियल? सर, क्योंकि ये इसमें 2 अनलाइक टर्म्स है। Exactly, very good explanation. Thank you. This is not a monomial because we have 2 unlike terms here. Next, किसी और का नाम लेते हैं। प्रीत सिंह, अनम्यूट करो एक बार खुद को। यस सर। प्रीत सिंह बताइए, ऑप्शन ई क्या लगता है आपको? सर ये मोनोमियल नहीं है क्यों नहीं है मोनोमियल? सर, बिकॉज जितने भी टर्म्स है इसमें सब अनलाइक टर्म्स है। सब ऑल द अनलाइक टर्म्स आर टर्म्स। अनलाइक। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो दिस इज नॉट अ मोनोमियल। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगर आप लोगों को मोनोमियल समझ में आ गया तो अब आपको बाइनोमियल वगैरह समझ में आ जाएगा।
बाइनोमियल होता है, म्यूट कर लो आप लोग, जिन जिन लोगों ने अनम्यूट किया था म्यूट कर लो खुद को। विश कुमार म्यूट कर लो, प्रियांश म्यूट कर लो, आवाज आएगी नहीं तो बैकग्राउंड में बाकी स्टूडेंट्स को सुनाई देगा। सो बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या होता है? मोनोमियल, उसमें मोनो वर्ड जो होता है वो सिंगल को रिप्रेजेंट करता है। बाइनोमियल, बाई जनरली दो को रिप्रेजेंट करता है, तो बाइनोमियल उस हिसाब से क्या होगा? अ पॉलिनोम और जिसमें दो टर्म्स होंगे। बाइनोमियल के अंदर हैविंग टू टर्म्स, ठीक है। बाइनोमियल के अंदर कितने टर्म्स होंगे? हैविंग टू टर्म्स, एंड सेम लॉजिक चलेगा। तो मैं फिर से यहाँ पे ऑप्शंस लिखता हूं और आप बताना उसमें से कौन से बाइनोमियल्स आपको लग रहे हैं। 5x + 3y, 4x + 7x, चलो बस इतने में से बताओ आपको कौन सा अभी। अच्छा चैट रुको, और एक दो केसेस लिख देता हूं। ओके, सो चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, ABCDE में से आपको कौन से बाइनोमियल लग रहे हैं? कौन से बाइनोमियल लग रहे हैं? तो अभी तक बहुत लोगों ने गलती किया है। श्रेजा चेक कीजिए, आंसर गलत है। श्रेयस थोड़ी सी गलती हो रही है। अपूर्व, आयुषी, अक्षर जो लिखे वो सही है लेकिन एक मिस कर रहे हो। तनिषा, आदित्य, रजनीश, अली, अंकिता, दृष्टि, अनुजा, आप सबने AB लिखा है लेकिन कुछ मिस हो रहा है। विश कुमार सेम। ओह, आई गॉट 30+ मैसेजेस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सबको एक एक करके। मैं नेक्स्ट टाइम पोल करूंगा इसके लिए, ठीक है। पोल विल बी अ बेटर ऑप्शन। सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सॉरी सबको इंडिविजुअली नाम मतलब इतने मैसेजेस आ रहे हैं एक बार में। चलो डिस्कस करते हैं एक एक करके। मैं रैंडमली कुछ लोगों का नाम लेता हूं, वो लोग खुद को अनम्यूट करेंगे और रीजन बताएंगे, ठीक है। सो श्रीजा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस सर। श्रीजा बताइए, फर्स्ट वाला बाइनोमियल होगा या नहीं होगा? सर होगा। क्या रीजन है? सर दोनों सर अनलाइक टर्म्स हैं। वेरी गुड, सो दिस विल बी अ बाइनोमियल, दोनों अनलाइक टर्म्स है। थैंक यू। नेक्स्ट, समीर अनम्यूट करो खुद को। थोड़ा सा आवाज का इश्यू हो रहा है समीर, कुछ बोलो एक बार। समीर आवाज थोड़ी सी वो हो रही है, छोड़ दो, हम अगले दिन कर लेंगे, ठीक है। आज आपका थोड़ा इंटरनेट वीक दिख रहा है। अदिति राज। यस सर। अदिति बताइए, ऑप्शन ई सही होगा या गलत होगा? बाइनोमियल होगा या नहीं होगा? हाँ, ऑप्शन ई। सर ये बाइनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, तीनों अनलाइक टर्म है। वेरी गुड, यहाँ दो से ज्यादा है, एग्जैक्टली दो होते तो ही बाइनोमियल होता, दो से ज्यादा है। वेरी गुड, थैंक यू। म्यूट कर लीजिए खुद को। नेक्स्ट, अली। अली अनम्यूट करो। हाँ अली बताना, ऑप्शन डी। Yes, sir. Option D, will it be a binomial? So it will be a binomial. How will it be a binomial? So because इसमें 3 इसमें लाइक टर्म्स है,
और एक हाँ। अनलाइक टर्म है। तो ये 3 लाइक टर्म्स कितने टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे? एक टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो Yes, sir. x + 2x + 3x ये टोटल कितना बन जाएगा? 6x बन जाएगा। और 6x + 4y कितने टर्म्स हो गए ये फाइनली? तो फाइनली ये हो गए सिर्फ 2 टर्म्स, और ये बन गए क्या? ये बन गया एक बाइनोमियल। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट, थैंक यू अली, म्यूट कर लो खुद को। आप में से मैक्सिमम लोगों ने डी को बाइनोमियल नहीं बोला था। आपने देखा कि इसमें 4 टर्म्स है, लेकिन ये भी तो देखो कि उसमें लाइक टर्म्स है क्या? तो मैंने वहां पे 3 लाइक टर्म्स दे दिए थे। अब वो 3 लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो एक ही में आएगा ना, तो उधर एक टर्म बना और एक और अनलाइक टर्म था y वाला। तो 6x + 4y फाइनली हमारे पास कितने टर्म्स है? फाइनली हमारे पास 2 टर्म्स है ना, ठीक है? फाइनली हमारे पास 2 टर्म्स रहे तो बाइनोमियल बन गया। ओके, तो इन सब छोटी मोटी चीजों का ध्यान देते रहना है गाइस। कल एक क्विज करेंगे अगली क्लास में, तो यहाँ पे ये सब चीजों के ऊपर क्विज चलेगा, तब यहाँ पता चलेगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट किसी को अनम्यूट करवाते हैं। आस्था, आस्था क्रिया अनंत, अनम्यूट कर सकते हो खुद को? हाँ सर। बताइए ऑप्शन बी क्या होगा? बाइनोमियल होगा या नहीं होगा? सर बाइनोमियल नहीं होगा। अच्छा, ये क्या होगा फिर? क्या ये मोनोमियल होगा? यस सर, मोनोमियल होगा। वेरी गुड, ये बाइनोमियल नहीं होगा टर्म सर। हाँ, क्योंकि 2 लाइक टर्म्स है। वेरी गुड, थैंक यू। यस सर। नेक्स्ट अक्षरा, अनम्यूट करो। अक्षरा, हाँ अक्षरा बताइए ऑप्शन सी, क्या ये बाइनोमियल होगा? नहीं रजनीश, अभी सारे लोग खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है अभी मैंने। अक्षरा बताइए। अक्षरा आवाज जा रही है? सर नहीं हो सकता है ये बाइनोमियल, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। मैंने पूछा अक्षरा से, आंसर अदिति राज कर रही है। ओके, सो दिस इज अ बाइनोमियल, राइट? क्योंकि इसमें 2 अनलाइक टर्म्स है। चलो, तो आई बिलीव अब सबको अच्छे से समझ में आ गया। इसी का अगला है ट्राइनोमियल। अब बाइनोमियल में बाई वर्ड के कारण 2 टर्म्स होता था, तो ट्राइनोमियल में ट्राई वर्ड के कारण हमें कितने टर्म्स होने चाहिए ट्राइनोमियल बनने के लिए? इट शुड हैव एग्जैक्टली 3 टर्म्स। इट शुड हैव एग्जैक्टली 3 टर्म्स। आई डोंट थिंक मुझे इसको बताने की जरूरत है, आप लोग अब फिगर आउट कर लोगे। तो एक कैटेगरी तो हमने डील कर लिया, वो कौन सा था? नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है वो हमने कर लिया। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सो द टाइम इज 4:20। मैं यहीं पे अभी अपने क्लास को एंड करूंगा, बिकॉज मेरे को जो स्केड्यूल दिया गया था उसके अकॉर्डिंग द क्लास इज फ्रॉम 3 to 4, 4:15 तक, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, बट यहीं पे एंड करता हूँ। इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको 1 घंटे 1.25 घंटे के अंदर मिल जाएगी। ये फाइल मैं अभी 5 मिनट के अंदर ग्रुप पे भेज देता हूँ। जितना मैंने पढ़ाया है आज एनसीईआरटी से पढ़िएगा। कल जो लोग भी आएंगे, आज मैंने जितना तक पढ़ाया उसी चीज को मैं रिपीट करूंगा, ताकि आपके कोई डाउट है तो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, राइट नाउ नो होमवर्क। ठीक है, कोई होमवर्क नहीं है। जो होमवर्क होगा मैं एनसीईआरटी से क्या रीड करना है मैं ग्रुप पे लिख दूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी से कुछ पेजेस को रीड करने के लिए दूंगा, वो आपको ग्रुप पे बता दिया जाएगा। अगर आपको अवंती के मॉड्यूल से कुछ सॉल्व करना है वो भी मैं आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, आज फर्स्ट क्लास थी, थोड़े इधर उधर की बातें की तो ज्यादा आगे नहीं जा पाए। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ करेंगे। और यस श्रीजा, कुछ पूछना है तो बताइए। हाँ, म्यूट करो खुद को, अनम्यूट करो, पूछो। सर अभी बताओ। एनसीईआरटी की बुक नहीं है सर, तो कैसे रीड करेंगे? मैं एनसीईआरटी वाली फाइल दे दूं जो अभी मैंने स्क्रीन शेयरिंग की थी? यस सर। ये वाली सर जो तो आप फाइल है? जितनी भेजेंगे हम उतनी रीड कर लेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? Okay, then I will end the class here. Okay, bye everyone. Take Thank you, care. sir. Thank you, sir. Bye bye. सर बाय बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir.
Thank you, sir. Bye bye. Bye bye. Sir, bye, sir. Bye bye.